हेलो एवरीवन, वेलकम टू लॉ डिक्रिप्टेड। आज के इस लेक्चर में हम पढ़ेंगे सेक्शन 34। सेक्शन 34 बस दिखने में ही बड़ा सा लगता है, वैसे ये काफ़ी आसान सेक्शन है। ये सेक्शन बेसिकली उन कंडीशन के बारे में बात करता है, जैसे कि ए और बी हैं, ये दो लोग हैं। तो इसमें ये है कि ए ने बी को प्रॉपर्टी दी है और बी को कुछ कंडीशन भी दी है कि तेरे को ये करना पड़ेगा जब ये प्रॉपर्टी तेरे पास रहेगी, वरना वो प्रॉपर्टी चली जाएगी सी को। और इसमें एक टाइम स्पेसिफाई भी कर दिया है कि बी को इस टाइम के अंदर अंदर ये करना है, कंडीशन फुलफिल करनी है। ऐसी सिचुएशन में सी क्या करता है, क्योंकि सी को बेनिफिट मिलने वाला है, सी ऐसा कुछ काम करता है, ऐसा कुछ फ्रॉड करता है कि बिना वो कंडीशन फुलफिल ना कर पाए। तो ऐसी सिचुएशन में क्या होगा, वो एक एक्चुअली इस बारे में बात करता है। तो हम इसका डायरेक्ट पढ़ते हैं और देखते हैं कि ऐसी सिचुएशन में क्या होगा। वेयर एन एक्ट इज टू बी परफॉर्म बाय अ पर्सन, एक एक्ट करना एक पर्सन को, जैसे कि हमारे एग्जांपल में बी को करना था, ईदर एज अ कंडीशन टू बी फुलफिल्ड बिफोर एन इंटरेस्ट क्रिएटेड ऑन अ ट्रांसफर इज एंजॉयड बाय हिम। या तो ऐसा हो कि बी को कोई कंडीशन फुलफिल करनी हो जब उसको प्रॉपर्टी मिलेगी, या फिर एज अ नॉन कंडीशन ऑन द नॉन फुलफिलमेंट और एज अ कंडीशन ऑफ द नॉन फुलफिलमेंट विच द इंटरेस्ट इज टू पास फ्रॉम हिम टू अनदर पर्सन। तो इसने कहा दो सिचुएशन हो सकती है कि बी जब ये कंडीशन फुलफिल करेगा जब उसको प्रॉपर्टी मिलेगी, या फिर दूसरी कंडीशन ऐसी भी हो सकती है कि अगर बी फुलफिल नहीं करेगा कंडीशन तो वो प्रॉपर्टी किसी और पर्सन को चली जाएगी, जैसे हमारे एग्जांपल में था सी को चली जाएगी। एंड टाइम इज स्पेसिफाइड फॉर द परफॉर्मेंस ऑफ द एक्ट, और उसके लिए एक टाइम भी स्पेसिफाई कर दिया है कि इधर को इस टाइम के अंदर अंदर वो कंडीशन फुलफिल करनी है। इफ सच परफॉर्मेंस विद इन द स्पेसिफाइड टाइम इज प्रिवेंटेड बाय द फ्रॉड ऑफ अ पर्सन who would be directly benefited by non-fulfillment of the condition। तब क्या है कि अगर जो भी परफॉर्मेंस करनी है बी को, वो प्रिवेंट करता है, कौन? ऐसा इंसान जो कि डायरेक्टली बेनिफिट होगा उस नॉन फुलफिलमेंट से, जैसे कि हमारे एग्जाम्पल में वो सी था। तो इसके रिगार्डिंग लिखा है, सच फर्दर टाइम शेल एज अगेंस्ट हिम बी अलाउड फॉर परफॉर्मिंग द एक्ट एज शेल बी रिक्वायर्ड टू मेक अप फॉर द डिले कॉज्ड बाय सच फ्रॉड। तो उस फ्रॉड से जो भी सी ने करा है और उससे उस बी को जितना भी टाइम का नुकसान हुआ है, तो उसको उतना टाइम और अलाउ कर देंगे बी को कि तू वो कर ले। फॉर एग्जाम्पल ए ने बी को प्रॉपर्टी दी कि तेरे को 5 साल में एलएलबी करनी है, वरना ये प्रॉपर्टी सी को चली जाएगी। और फिर सी क्या करता है, सी कुछ भी करके बी को फेल करवा देता है, और फिर अब बी 5 साल में एलएलबी नहीं कर पा रहा, तो ये पता चल गया ये फ्रॉड करा है सी ने। तो इसलिए अब जितने भी साल का सी ने नुकसान करा है उतना टाइम बी को और मिल जाएगा, अगर टाइम स्पेसिफाइड है तो। लेकिन अब अगर ऐसी कोई कंडीशन है जिसमें टाइम नहीं स्पेसिफाइड नहीं है, बस कहा है कि ए ने बी को कहा है कि तू बस एलएलबी कर ले, तो इसके रिगार्डिंग आगे लिखा है, बट इफ नो टाइम इज स्पेसिफाइड फॉर द परफॉर्मेंस ऑफ द एक्ट, देन इफ इट्स परफॉर्मेंस इज टेकन बाय द फ्रॉड ऑफ अ पर्सन इंटरेस्टेड इन द नॉन फुलफिलमेंट ऑफ द कंडीशन रेंडर्ड इम्पॉसिबल और इंडेफिनिटली पोस्टपोन्ड। तो इसमें क्या है कि अगर कोई टाइम स्पेसिफाइड नहीं है और जो बंदा है, जो हमारे एग्जाम्पल में सी है, वो ऐसा फ्रॉड करता है कि अब जो भी कंडीशन थी वो अब इम्पॉसिबल हो गई है या फिर इनडेफिनेटली पोस्टपोन हो चुकी है, अब वो कंडीशन फुलफिल हो ही नहीं सकती, उसने ऐसा कुछ कर दिया सी ने। तो ऐसी सिचुएशन में क्या होगा, द कंडीशन शैल बी अगेंस्ट हिम बी डीम टू हैव बीन फुलफिल्ड। तो ऐसा माना जाएगा कि वो कंडीशन अब फुलफिल हो चुकी है और बी को वो कंडीशन अब करने की ज़रूरत नहीं है। फॉर एग्जाम्पल इसमें से कहा था कि एलएलबी कर ले, और सी ने ऐसा कुछ कर दिया कि अब बी अब एलएलबी कर ही नहीं सकता, ऐसा कुछ फ्रॉड करा कि अब इम्पॉसिबल हो गया है कि बी एलएलबी कर पाए। तो ऐसी सिचुएशन में माना जाएगा कि जो कंडीशन है वो डीम्ड फुलफिल्ड हो गई है। तो बस यही था सेक्शन 34। आपको कोई भी कन्फ्यूजन हो तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। थैंक यू। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें।